चलिए ओके, बी क्वाइट, यस दैट्स इट नाउ। पा लिया उसका अटेंशन। अब क्या मैं इधर मेरी तरफ अटेंशन आ सकता है आपका? हु हैज कम फॉर द फर्स्ट टाइम? आज पहला दिन है, अभी तक कहाँ थे? एडमिशन पहले ही हो गया था। नोट्स ले लीजिएगा किसी से, वैसे तो आपको पीडीएफ एक्सेस मिल ही जाएगा। ये सर से बात कर लिया ना, आई एम नॉट द कंसर्न पर्सन। ओके, तो कल हमने पढ़ा था, हाँ मैं आपसे पूछ रहा था लेटेंट हीट ऑफ, अब तक तो देख लिया होगा भाई। रेगुलर रहिए रिवीजन में, मैं बार बार बोल रहा हूं, यू हैव टू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग जो मैं पढ़ा रहा हूं। ये आप बाद में सॉल्व कर सकते हैं सुडोकू। ओके, तो कल हमने पढ़ लिया था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे हैं। ये इतनी जगह क्यों छोड़ी हुई है? अच्छा एक चीज, चलो ये टॉपिक पढ़ने के बाद मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व दीज, फर्स्ट इमेज को ऑब्जर्व करो। बता दिया था? नहीं बताया था। अ, दो ही कान है, दोनों से सुनाई देता है, एक से भी सुनाई दे जाता है। बी स्लो। हाँ, सीधे बैठो, क्या हो गया? उदास क्यों हो गए इतने? मिलेंगे, मेरी भी क्लासेस होंगी, डोंट वरी। पढ़ाई हो तो रही है। अच्छा चुप हो जाओ। चलो बस। तो अब यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं अर्जुन? फर्स्ट इमेज में क्या है? टेल मी व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग, स्टैंड अप एंड टेल। कोल्ड लिक्विड है, अच्छा। यस। वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। Water particles are being formed as dew on the surface of bottle. Anybody else? Why? थोड़ा सा सोच ना, क्यों? बताओ। वो तो ठीक है, हाउ? यस लास्ट सीट, बी लाउड। बाहर की जो हवा है, ओके। विसिनिटी, बॉटल की विसिनिटी, बॉटल की सराउंडिंग। हाँ, तो हाँ हाँ क्या? यू ओनली, ये क्या हो रहा है? सिट डाउन। ठीक है, मतलब इट वाज नॉट क्लियर दो। और यस यू टेल, स्टैंड अप फर्स्ट। व्हाट्स क्या मैंने कहा? फर्स्ट इमेज ऑब्जर्व करो, व्हाट इज हैपनिंग? ध्यान को अगर क्लास में ही रखे तो बहुत अच्छा होगा। सिट डाउन। इधर मेरी तरफ भी देख लो, खड़े हो। चलो बताओ। आई डोंट नो हाउ, ठीक है, मैं बता ही देता हूँ। अरे सर, मतलब मैं पढ़ाने आया हूँ, मैं ना बताऊं? अब आ गया। बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, पुट हैंड्स डाउन, सब आंसर दे देंगे मुझे पता है। अर्जुन अब तुम हाथ नीचे कर लो। चलिए, सुन लो इधर। अब
भाई जनरली ये कब होता है, जब आप सपोज यू हैव टेकन अ ग्लास इनसाइड इट यू हैव पुट सम एनी लिक्विड व्हिच इज कोल्ड इनफ, ठीक है, ठंडा है, तो होगा क्या, जो पर्टिकुलर ग्लास की सराउंडिंग में बाहर की तरफ एयर कह लो और उस एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है, यस और नो, ठीक है, वाटर वेपर का स्टेट क्या है, गैसियस स्टेट है। अब जो उस ग्लास के अंदर लिक्विड है उसका टेम्परेचर कैसा है, कम है, लो टेम्परेचर है, ठीक है, जब, हाँ हाँ काइनेटिक एनर्जी, मुझे भी तो बोलने दो तो जब वो वाटर वेपर लो टेम्परेचर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो वो वाटर वेपर क्या करता है, अपनी एनर्जी लूज कर देता है, ठीक है, एनर्जी लूज करने का मतलब अभी गैसियस स्टेट है यानी काइनेटिक एनर्जी हाई है, ठीक है, लो टेम्परेचर के कांटेक्ट में आया तो एनर्जी, इधर ध्यान दे लो, लास्ट सीट मेरी तरफ भी है, आई एम टॉकिंग टू यू फर्स्ट पर्सन, फोल्डेड हैंड्स, नो नोटबुक नथिंग, एकदम चिल्ड है, फ्रीज हो जाओगे केमिस्ट्री की क्लास में। हाँ बता, मुझे बोलने दोगे, इट लूजेस इट्स एनर्जी, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर कम है तो इट लूजेस इट्स एनर्जी, एंड व्हेन इट लूजेस इट्स एनर्जी वो अपना स्टेट चेंज कर लेता है, और इसीलिए हमें वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में दिखता है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपने स्टील का ग्लास लिया, कोई भी ग्लास लिया तो पानी बाहर निकल आएगा, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना, या बॉटल में से कोल्ड ड्रिंक बाहर निकल आई हो, ये तो नहीं होता है। तो यानी ये कहां से पानी आया, जो बॉटल उतनी ही सराउंडिंग में जो एयर है उसमें जो वाटर वेपर है, इट लूजेस इट्स एनर्जी व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद लो टेम्परेचर, ठीक है, तो एनर्जी लूज करने का मतलब क्या हुआ, पार्टिकल्स का मोशन स्लो हो गया, ठीक है, और पार्टिकल्स पास पास आ गए, सो व्हेन पार्टिकल्स केम क्लोजर इट चेंज्ड देयर स्टेट, आया समझ में, क्लियर हुआ। और इसी प्रोसेस को फ्रॉम गैस टू लिक्विड को हम कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है, हाँ, हेडिंग डालिए कंडेंसेशन, लिखिए डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच, ये नया सुना है मैंने, 2 सेकेंड, बच्चे कहते हैं 1 मिनट, सर 1 सेकेंड, द प्रोसेस इन विच, अच्छी बात है, बता रहा हूं अभी, जब पार्टिकल्स पास पास आ गए, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, एनर्जी लूज कर दिया, पार्टिकल्स केम क्लोजर एंड इट चेंज देयर स्टेट, अभी बता, थांबा, हाँ, ऑलरेडी क्लास का टाइम इतना आगे जा हो चुका है, थोड़ा सा सर ने ले लिया है, हाँ, क्या ले, द प्रोसेस इन विच लिक्विड गैस चेंजेस इनटू, अ गैस चेंजेस इनटू लिक्विड, कन्वर्ट्स लिख लो, ठीक है, अ गैस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड by releasing heat energy, by releasing heat energy, तुम्हें खुद नहीं पता अर्जुन क्या लिखवा रहा हूं मैं, वो भी पूछना पड़ रहा है, हाँ यही तो, गैस को किसमें चेंज कर रहे हैं, किसमें चेंज हो रहा है, इसीलिए वाटर वेपर वाला पार्ट नहीं समझ में आया, अटेंशन कम है ना क्लास में, बाकियों का जो ग्रैप करना है, हाँ हाँ बस ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए कंडेंसेशन पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट, द कांस्टेंट टेम्परेचर, बता रहा हूं ना, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच, ज्यादा खांसी ना आए, क्लास का डेकोरम मेंटेन करके रखिए, दिस इज फॉर यू ऑल, तभी पढ़ने में और पढ़ाने में मजा आएगा, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच
gas changes into liquid at atmospheric pressure by releasing heat energy. At atmospheric pressure by releasing heat energy. Next line में लिखो, condensation point of water. Condensation point of water is equal to boiling point of water. Condensation point of water vapor लिखो, ठीक है, is equal to boiling point of water is equal to 100 degrees Celsius. हंड्रेड डिग्री सेल्सियस. 100 डिग्री सेल्सियस पे कितने स्टेट एग्जिस्ट करेंगे? कौन कौन से? लिक्विड एंड गैस. एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो पहले. बॉइलिंग कल पढ़ाया था हमने, बस ये पढ़ा था व्हेन अ लिक्विड चेंज कन्वर्ट्स इनटू अ गैस. ठीक है, होती कैसे है बॉइलिंग? आप अगर कोई आपसे पूछे बॉइलिंग हो कैसे रही है, आप बोलोगे उबलना, बस यही बोल दोगे उबल रहा है. और कोई पूछ ले कितने टेम्परेचर को, 100 डिग्री सेल्सियस पे. उन्होंने ये नहीं पूछा कि पानी उबल रहा है या कोई भी सब्सटेंस 100 पे उबलता है. आप कहेंगे 100 डिग्री. कोई कोई बच्चे तो 0 डिग्री बोल देते हैं जिनका ध्यान क्लास में नहीं होता कि बॉइलिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है. बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस. किसी भी सब्सटेंस की बॉइलिंग होती कैसे है? क्या मैंने कहा? किसी भी सब्सटेंस की बॉइलिंग कैसे हो रही है? सपोज इधर बाकी लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अपनी बातें बाद में कर सकते हैं प्लीज. हाँ, इसमें पानी डाल दें? कह रहा बोर्ड खराब हो जाएगा. अलग ही तुम लोगों के ना दिमाग चलता है. when you चलो, when you are heating this water, what is happening? क्या ऑब्जर्व करोगे? वेपर्स उठने चालू हो जाएंगे. yes or no? अभी रुक जाओ. ये जब वेपर्स उठना नहीं, आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो जैसे ही आप हीट प्रोवाइड करने लगते हो, क्या बबल्स उठने लगते हैं? आपको इंटरनली अंदर की तरफ आपको दिखेंगे कि अच्छा. एक और चीज उसमें अगर कल ना लिखा हो तो लिख लेना, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना. बल्क का मतलब ये होता है, सुनना है नहीं तुम लोगों ने? सुन लो पहले इधर. चलो अच्छा पहले लिख लो, उससे बॉइलिंग में लिख लो इट इज अ बल्क फिनोमेना. अर्जुन मैं एकदम अलग कर दूंगा. स्टॉप गेनिंग माई अटेंशन अगेन एंड अगेन. स्टॉप टॉकिंग. दिस इज माई लास्ट वार्निंग टू यू. Boiling is a bulk phenomena. Phenomena PH से स्टार्ट होती है स्पेलिंग. बल्क क फॉर कौआ. बस ठीक है. बल्क फिनोमेना, बल्क का मतलब ये होता है, ये सुन लो. When you are heating this particular portion of liquid, ये सारे पार्टिकल्स एक साथ एनर्जी गेन कर रहे हैं. आया समझ में? And evaporation is somewhat different. Evaporation is somewhat different than boiling. लोगों को लगता है evaporation और boiling सेम है, ऐसा नहीं है. हालांकि लिक्विड टू गैस दोनों में कन्वर्ट हो रहा है,
बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। ये बल्क फिनोमेना है और वो सरफेस फिनोमेना है। ठीक है, जब इवेपोरेशन पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा, अभी इसको ध्यान दो। अब यहां पे वेपर्स उठ रहे हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? जब द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ, यस और नो? ठीक है, अर्थ पे जो प्रेशर लग रहा है एयर का, एयर की वजह से, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। ठीक है, इनको जरा उठा दीजिए। कल भी मैंने आपको टोका था, आज भी आपको टोक रहा हूं। व्हाट इज योर नेम? अंश। अब ये लास्ट टाइम है ना दैट आई एम इंटरप्टिंग। आप जो भी पर्सनल काम कर रहे हो अपना। जब वेपर्स उठ रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे की तरफ है। जब वेपर प्रेशर, क्या? वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, क्या? जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तब सब्सटेंस की बॉइलिंग होती है। क्या होती है? सब्सटेंस की बॉइलिंग होती है। और जब जिस टेम्परेचर पे ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, उसी टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। आया समझ में? यस और नो? तो किसी भी सब्सटेंस की बॉइलिंग कब होती है? जब वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। क्लियर हुआ? नोट कर लो बॉइलिंग में, नोट डाल के लिख लो। बॉइलिंग ऑफ एनी सब्सटेंस अकर, नोट डाल के लिख लो बॉइलिंग में ही। बॉइलिंग ऑफ एनी सब्सटेंस अकर, boiling of any substance occur when vapor pressure is equal to atmospheric pressure. When vapor pressure is equal to atmospheric pressure. क्लियर हुआ? वेपर्स तो जाएंगे ही ऊपर की तरफ ना बेटा, वो तो गैस है। एटीएम, okay, now listen to me. And please stop clicking this pen. Who is this? हाँ, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। कल किसी ने पूछा था, या किसी ने बोला था ऐसे ही, हिल्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, हिल्स की अगर बात करें, माउंटेन रीजन की अगर हम बात करें, तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहता है? हिली एरियाज में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा या कम रहेगा अगर हम वाटर की बात करें तो? उतना, उतना कितना? अच्छा इधर सुन लो, इधर सुन लो, इधर सुन लो। अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर कैसा रहता है? कम होता है। लाइट हो जाती है, कौन लाइट हो जाती है? एयर। ऊपर जो है एयर इज थिनर, यस और नो, एज कंपेयर टू लैंड। क्लियर हो रहा है? तो जब एयर थिन है तो यानी प्रेशर भी कम होगा। जब प्रेशर कम होगा तो लिक्विड को कम एनर्जी लगेगी कन्वर्ट होने में। जब दबाव कम होगा, जब प्रेशर, एकदम हिंदी में समझा रहा हूं, जब दबाव कम होगा तो क्या होगा? जब दबाव कम होगा, जब प्रेशर कम होगा, तो जल्दी से वो कन्वर्ट हो जाएगा ना, यस और नो? कोई भी लिक्विड, मैं तुम्हारे ऊपर बैठ जाऊं तो क्या होगा? तुम ऐसे उठ जाओगे तुरंत? बहुत ज्यादा एनर्जी लगे, प्रेशर ज्यादा लग रहा है? अगर मैं किसी हल्के बच्चे को बैठा दूं, हटो चलो उठ गो, तुम उठ जाओगे ना? ऐसे समझ में आ गया? वो मत सोचो, आप सिंपल प्रेशर के टर्म्स में अभी बात कर रहा हूं मैं।
अगर ऐसे तो ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। गर्मी ऊपर पहाड़ों में भी पड़ती है। तुम ये मत सोचो कि बस क्योंकि बर्फ गिर रही है हर वक्त। हिली रीजन्स का मतलब यही नहीं है, धूप भी उतनी तेज होती है वहां पे। हाँ ठीक है। तो अगर अब जैसे मैं कहूं लो प्रेशर, लो बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर हुआ? डायरेक्ट कांटेक्ट विद लाइट। किसकी बात कर रहे हो तुम? बी क्वाइट। हाँ स्पेस में क्या? तो वहां सन की लाइट कहाँ, अगर ना हो तो तब क्या करोगे? वहां कोई प्रेशर है ऊपर? मतलब तुम्हारा ये कहने का मतलब है कि क्या ऊपर पानी फ्रीज हो सकता है? अगर ऐसी कंडीशन ले आए कि टेम्परेचर प्रेशर उस हिसाब से हो तो हाँ, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज ये पानी को देखा है कभी ऊपर कैसे रहो, तो लिक्विड रहेगा जरूर लिक्विड। लेकिन कभी ऑब्जर्व किया है स्पेस में, स्पेस शटल में पानी को देखा है कैसा होता है? नहीं होता कि होता है? ये कह रही है स्पेस में वैक्यूम नहीं होता। वही तो है। दैट, अच्छा यू आर सेइंग कि ओपन में अगर ऐसे कहते हैं, हाँ तो फिर देखो ऊपर तो टेम्परेचर तो बहुत ही कम है, ऊपर तो हो ही जाओगे। मुझे लगा शटल की तुम बात कर रहे हो। नहीं अरे वो तो तुम एग्जिस्ट ही नहीं करोगे, यू विल नॉट एग्जिस्ट। हाँ उसमें तो अब तुम थोड़ा सा जाओगे तो इट विल हैपन, ऐसा नहीं इट विल नॉट हैपन, इट विल हैपन। उसमें केस में हो जाएगा। बिल्कुल, अब तुम देखो ना तभी तो जो आइस की लेयरिंग आ जाती है ऊपर जाओ तो, जब जैसे शटल जाते हैं ना तो उसमें आइस की लेयरिंग होती है। ध्यान दे लें इधर थोड़ा। हाँ अच्छा, अब अगर मैं बात करूं एक और चीज, वेट, प्रेशर कुकर की बात करूं, कल किसी ने मुझसे प्रेशर कुकर के बारे में, कौन बोल रहा था कल? यू वर द वन ना, हाँ। प्रेशर कुकर की बात करूं, व्हाट डज प्रेशर कुकर डू? उसमें खाना जल्दी बनता है कि देर से बनता है? जल्दी बनता है। अच्छा, अगर समझो इसको, खाना जल्दी बन जाता है, ठीक है। हिली रीजन्स में प्रेशर कुकर यूज किया जाता है ज्यादा, क्यों? ऊपर प्रेशर कम है तो है। चलो अच्छा हम जमीन की बात करें अभी, हाँ। ठीक है, तो यानी कि प्रेशर कुकर के अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। जब प्रेशर कुकर के अंदर का प्रेशर किसकी वजह से ज्यादा हो रहा है? वाटर वेपर्स की वजह से। सीधे बैठिए ध्यान से सुनिए। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी किसकी वजह से पकता है? अच्छा, आप आपने हीट किया लिक्विड को, ठीक है, पानी उसमें अंदर है, कुकर के अंदर, वो वेपर्स प्रोड्यूस करेगा, वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, वेपर्स का मतलब स्टीम फॉर्म हो रही है, ठीक है। अब होता क्या है ना, जो वेपर का प्रेशर लग रहा है ना, वो फर्दर कन्वर्जन को रोक रहा है कि पानी और ज्यादा गैस में कन्वर्ट ना हो, ठीक है। चलो फिर से बता रहा हूं, अंदर का हम कुकर में हमने कुछ भी डाले, से आलू ही बॉईल कर रहे हैं, ठीक है। अंदर पानी डालते हैं ना थोड़ा सा, बिना पानी के तो ऐसा नहीं हो जाता है। ऐसे समझ में आ जाएगा? ओके, पानी है अंदर, होने दो, मैं तो समझा रहा हूं ना। मेरा तुम लोग का ध्यान मेरी तरफ है कि उसकी तरफ है? तो बस फिर
हाँ, तो अंदर जो उसके वेपर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो प्रेशर ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब जब वो प्रेशर ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं तो मानी सी बात है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि लिक्विड को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, ज्यादा एनर्जी चाहिए कन्वर्ट होने के लिए, क्योंकि वेपर प्रेशर लग रहा है तो उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए ना उस वेपर प्रेशर को ओवरकम करने के लिए। यस और नो? तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस, अब स्टीम प्रोड्यूस हो रही है साथ साथ, ठीक है। स्टीम में ज्यादा एनर्जी होती है, कल हमने डिस्कस किया था। तो ज्यादा एनर्जी है स्टीम में, इसीलिए वो एनर्जी किस में ट्रांसफर कर रहा है, फूड में ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, स्टीम। और इसीलिए स्टीम की वजह से खाना जल्दी पक जाता है। क्लियर हुआ? यस और नो? और जब सीटी बचती है, सीटी इसलिए बचती है ताकि जो एक्सेस स्टीम है वो बाहर जा सके। क्लियर हुआ? फाड़ देना कुकर तुम बिल्कुल। नहीं, उससे ज्यादा होता है, इनफैक्ट बढ़ जाता है बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, मैं फिर से समझा देता हूं, बता रहा हूं ना। फिर मैं बोल, अच्छा यहाँ मैं कुकर लेकर आऊं? हाँ, तो नेगेटिव। हाँ, फिर से मैंने अभी बताया, हिली एरियाज की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट वहां पे कम होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रेशर कम है। तो लेसर द प्रेशर, लोअर द बॉइलिंग पॉइंट, यानी पानी जल्दी उबल जाता है, ठीक है। अच्छा, जल्दी उबल जाता है ना पानी, तो उसकी वजह से खाना अच्छे से पक नहीं पाता, इसीलिए प्रेशर कुकर यूज होता है। अब आप सोचो, पानी जल्दी उबल जाएगा तो क्या खाना भी जल्दी पक जाएगा क्या? भाई हाँ, कहां से उतनी स्टीम नहीं प्रोड्यूस हो रही है, कच्चा रह जाएगा ना खाना तो। आया समझ में? यस और नो? तो यानी हिली रीजन्स में प्रेशर कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से इट लोअर्स द बॉइलिंग पॉइंट, पानी जल्दी उबल जाता है। प्रेशर कुकर यूज करते हैं, प्रेशर कुकर में क्या हो रहा है, आपने खाना डाला, पानी डाला, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो वेपर्स जनरेट होंगे। वो वेपर, जैसे मान लो ये लिक्विड है, ठीक है, ये नो सिग्नल कहां से आ गया? हाउ टू ड्रैग दिस? लो, ये तुम लोग को पता नहीं है रिकॉर्डिंग हो रही है? पागल हो जाते हैं बिल्कुल। कहाँ से किया आपने ये? नहीं नहीं, ठीक है, अरे वो चला गया, कोई बात नहीं। चलो, अब इसके ऊपर वेपर्स आएंगे, सपोज दिस इज द क्लोज्ड वेसल, ठीक है। इसके ऊपर वेपर्स आएंगे तो लिक्विड के ऊपर ये वेपर्स इकट्ठे होने लग जाएंगे। इकट्ठे होने लग जाएंगे तो ये प्रेशर क्रिएट करेंगे नीचे के लिक्विड को, ठीक है। तो यानी उतना ही लिक्विड को एनर्जी चाहिए उस वेपर प्रेशर को ओवरकम करने के लिए, ताकि वो और स्टीम में चेंज होए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अगर अब ऐसा होने नहीं दे रहा है वेपर्स, वेपर्स ऐसा नहीं होने दे रहा है, वही बता रहा हूं ना भाई, जब वेपर प्रेशर लग रहा है, वही बात होगी ना, प्रेशर लग रहा है तो कैसे कन्वर्ट होगा पानी, और नहीं होने दे रहा है ना, ठीक है। बिल्कुल, ये एक साइकिल चल रही है, समझ रहे हो? ये एक साइकिल चल रही है, इधर ध्यान से सुनो। ये एक साइकिल चल रही है, जो वेपर्स कन्वर्ट होते जा रहे हैं, यानी स्टीम जो जनरेट होती जा रही है वो फूड को ट्रांसफर करता जा रहा है, ठीक है, और खाना पकता जा रहा है, और पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया उस हिसाब से। अब समझ में आया? यस और नो? और क्योंकि खाना इसलिए जल्दी पकता है, स्टीम जनरेट हो रही, तो स्टीम में ज्यादा थर्मल एनर्जी है। यस और नो? और इसीलिए वो हीट किसको ट्रांसफर कर रहा है, फूड पार्टिकल्स को, और इसीलिए कुकर में खाना, प्रेशर कुकर में जल्दी पकता है। क्लियर हुआ? एनी डाउट? हाँ बोलो।
क्यों नहीं होगा? हो सकता है, ऐसा नहीं है। कैन वी नोटिस? क्या नोटिस कर? मैं लिखवाता हूं, चलो अच्छा लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। वेट, पहले लिख लो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस। क्वेश्चन ना लिख के नोट कर लो, अच्छा पॉइंट लिख लो, मैं लिखवा ही देता हूँ। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस इन हिली एरियाज। लेट अदर्स आल्सो राइट। Boiling point of water decreases in hilly areas because atmospheric pressure is less. Atmospheric pressure is less. So less energy is required. तो लेस, तुम उबासियां ही लेते रहो बस, ध्यान कम है क्लास में। और नाइन्थ क्लास अगर आपका ध्यान ऐसे ही कम होता चला जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ध्यान रखिए इस चीज का। बिकॉज क्या बोला मैंने? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस, सो लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड। So less energy is required. Less energy is required to overcome the force of attraction. अब ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद लिखेंगे। Why food cooks? हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही बोला है बेटा मैंने। और क्या होगा? क्या नहीं समझ आ रहा? प्रेशर कुकर वाला केस समझ नहीं आया? रुको, अच्छा हाँ बोलो। किस फॉर्म में आता है? अगर वाटर में इम्प्योरिटीज हैं तो इसीलिए आपका, नहीं नहीं, ग्रेइश फॉर्म में कहाँ आता है? क्या? एक मिनट, नहीं देखो ये, इसका क्वेश्चन ये था जब हम पानी जैसे वेपर्स फॉर्म होते हैं हम लिड रख देते हैं उसके ऊपर, तो जब करने, लास्ट सीट, rather than talking please pay attention। हाँ बस ठीक है, मैं समझाता हूँ उसे अभी। तो इसका क्वेश्चन ये था कि जब पानी हम ऊपर लिड रख देते हैं, कंडेंसेशन होता है तो पानी ग्रे कलर का होता है वो। पतीला ग्रे कलर का होगा तो हाउ डज इट मैटर? कलर चेंज मैंने तो ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया, ग्रे कलर का कहां से हो जाएगा? वो भी ऑप्शन हो सकता है, या फिर अगर पानी में कोई इम्प्योर इम्प्योर वाटर इन द सेंस टैप वाटर या सॉल्टी वाटर ना हो, तो ऐसे केस में ना सॉल्ट्स जम जाते हैं और पानी इवेपोरेट हो जाता है। तो सॉल्ट्स को हम बेसिकली कहते हैं दे आर नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, वॉलेटाइल। हाँ, कलर तो मैंने तो कभी नहीं ऐसा देखा। हाँ हाँ, वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि तुम कह रहे हो जो लिड पे ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो रही हैं वो। मैंने तो ग्रे नहीं देखा। मतलब पानी जो वेपर्स निकल रहे थे वो ग्रे कलर के निकल रहे थे? जो ड्रॉपलेट्स थी वो ग्रे कलर की थी? ले, मैं क्या, नहीं पता है देखो। अब जैसे एल्यूमिनियम की बात करें ना, तो एल्यूमिनियम में तो ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, ठीक है, तो आपका थोड़ा वाइट वाइट सा होने लगता है। तो
ग्रेइश तो मैंने ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया। हाँ ऐसा कुछ नहीं, आप हम फॉर्मूला पानी को पानी ही कहेंगे। धरती पे रहो ना, धरती में बैठ के पढ़ो। तुम लोग स्पेस में ऐसे पहुंच जाते जैसे बस यूं गाड़ी उठाई हम तो जा रहे हैं स्पेस। पहले ये कॉन्सेप्ट तो समझो ढंग से, तब तो मैं स्पेस की बात तुम लोगों से करूं। एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का वैल्यू तो बता नहीं पा रहे हैं, पहुंच गए सीधे स्पेस में, धरती छोड़ दी। हाँ अच्छा, हाँ सुन लो, प्रेशर कुकर की एक बार फिर से बता देता हूं, लास्ट टाइम ध्यान से सुनना। पानी डाला प्रेशर कुकर में, नीचे से आग लगाई, ठीक है, हीट किया, मतलब आग ये मत सुना फाड़ एकदम मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दी। तो अब उसमें क्या हो रहा है, अंदर ही अंदर, जब कुकर बंद है अभी, अंदर ही अंदर वेपर्स जनरेट होंगे, ठीक है, यानी स्टीम। आई बात समझ में? अब अभी आप एस्केप तो होने नहीं दे रहे हो, ठीक है, जैसे जैसे वेपर्स होते जा रहे हैं वैसे वैसे वेपर्स का भी प्रेशर लगेगा पानी की तरफ, जो लिक्विड है, ठीक है, तो वो उसको रेजिस्ट करेगा कि अभी सारा लिक्विड और कन्वर्ट ना हो, तो यानी लिक्विड को और एनर्जी लगेगी कन्वर्ट होने के लिए। जब लिक्विड को एनर्जी और चाहिए, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया ना भाई, वेपर्स प्रेशर लगा रहे हैं ना, है वेपर्स प्रेशर लगा रहे हैं, तो अब पानी को और ज्यादा एनर्जी चाहिए ना कन्वर्ट होने के लिए, और ज्यादा एनर्जी का मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, ठीक है। अब जो स्टीम बन रही है, वही वही स्टीम की एनर्जी खाने में ट्रांसफर हो रही है। आपने कुछ आलू डाल दिए, मान लो आलू उबल गए, उससे खाना बन रहा है, तो खाना पक गया। जो स्टीम जनरेट हो रही है, इनको वेपर और स्टीम ही नहीं समझ आ रहा है भैया। वो वेपर्स का मतलब स्टीम ही तो जनरेट हो रही है उसमें, वो वेपर्स जो निकल रहे हैं, व्हाट इज दैट, स्टीम ही तो है एक तरीके से वो। अब अच्छा, अब ये कंफ्यूज हो रहे हो कि जब पानी उबल नहीं रहा है तो स्टीम कैसे जनरेट हो रही है, इससे कंफ्यूजन हो रहा है तुम्हें? अरे बॉइलिंग का मतलब ये नहीं है कि स्टीम सिर्फ आपके उसी में जनरेट होती है, हो तो सकती है ना पहले भी। यस और नो? भाई पानी उबलना शुरू होता है 100 डिग्री पे, उससे नीचे जो है उसका कन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे। यस और नो? हाँ टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। चलिए, इतना समझ में आया। आज मुझे सब्लिमेशन भी कराना था, तुम लोगों ने कराने नहीं दिया।